अगर हम आपसे पूछें कि दुनिया में सबसे ऊंची इमारत कौन सी है, तो निश्चित तौर पर आपका जवाब होगा बुर्ज खलीफा। सच तो यही है कि आज तक दुनिया में इससे ऊंची इमारत बनी ही नहीं है। हालांकि कुछ साल पहले दुबई ने दावा किया था कि वो जल्द ही इससे भी ऊंची इमारत बनाएगा, लेकिन 12 साल बीत जाने के बाद भी ऐसा मुमकिन नहीं हो पाया है। अब तो हालत ये हो गई है कि दुबई ने ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स बनाना ही बंद कर दिया है। आखिर अचानक से ये फैसला क्यों लिया गया? कौन सी ऐसी परेशानियां आई जिसकी वजह से स्काई स्केपर्स का इस्तेमाल करना बंद कर दिया गया? इन सवालों का जवाब आज हम आपको इस वीडियो में देंगे। साल 2010 में जब बुर्ज खलीफा बनकर तैयार हुआ तो लोग इसे देखकर हैरान रह गए। लगभग 2717 फीट की ऊंचाई वाली एक इकलौती बिल्डिंग थी। क्या आप जानते हैं कि बुर्ज खलीफा टावर में 163 मंजिलें हैं, 58 लिफ्ट हैं, कई लग्जरी अपार्टमेंट्स हैं, 2957 पार्किंग स्पेस है, 304 होटल, 37 ऑफिस फ्लोर और 900 अपार्टमेंट्स हैं। बुर्ज खलीफा के नाम कई रिकॉर्ड शामिल हैं, जैसे दुनिया की सबसे ऊंची इमारत होने का, दुनिया की सबसे ऊंची मुक्त खड़ी संरचना होने का, दुनिया की सबसे ऊंची सर्विस एलिवेटर होने का, सबसे ऊंची लिफ्ट होने का। बताया जाता है कि इसे बनाने में लगभग 12,000 कारीगरों का प्रतिदिन इस्तेमाल होता था। इमारत का काम जनवरी 2004 में शुरू हुआ था और अक्टूबर 2009 में इसे पूरा कर लिया गया था। 4 जनवरी 2010 को इसे आधिकारिक तौर पर खोल दिया गया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि इमारत का बाहरी भाग 26,000 कांच के पैनलों से ढका हुआ है। इमारत में मौजूद खिड़कियों को साफ करने में लगभग 3 महीने तक लग जाते हैं। अब चूंकि इतनी ज्यादा ऊंची बिल्डिंग है तो आप इसे 95 किलोमीटर की दूरी से भी देख सकते हैं। बुर्ज खलीफा का नाम पहले बुर्ज दुबई या खलीफा टावर हुआ करता था। बुर्ज खलीफा को बनाने में ज्यादातर एल्यूमिनियम और कंक्रीट का इस्तेमाल किया गया है। इसके लिए 5 A380 एयरक्राफ्ट के वजन के बराबर एल्यूमिनियम और 1 लाख हाथियों के वजन के बराबर कंक्रीट का इस्तेमाल किया गया है। बुर्ज खलीफा में कितना खर्चा हुआ है, आप ये सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे। बुर्ज खलीफा को बनाने में लगभग 1.5 बिलियन डॉलर्स का खर्चा है, लेकिन लोगों का मानना है कि आंकड़ा इससे भी ज्यादा है। दुबई के इस कारनामे के बाद कई देशों ने फैसला लिया कि वो भी अपने यहाँ पर इससे ऊंची बिल्डिंग बनाएंगे, लेकिन वो तो क्या बनाते, दुबई भी तब से लेकर अब तक इससे ऊंची बिल्डिंग का निर्माण नहीं कर पाया है। अब देखिए, इसमें शक नहीं है कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, जिन्हें हम स्काई स्केपर्स के नाम से भी जानते हैं, इन्हें बनाने में बहुत खर्चा आता है। इसके साथ ही इसे बनाने में बहुत मेहनत लगती है। इसके लिए सबसे पहले एक स्टील का ढांचा बनाना होता है। ये बिल्डिंग्स इतनी बड़ी होती हैं कि इन्हें बाकी बिल्डिंग्स की तरह रेगुलेटर शेप में नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि एक तो इसे बनाने में बहुत कठिनाई आती है और दूसरा जैसे जैसे बिल्डिंग बनती है वो कमज़ोर होती चली जाती है। इसे बनाने में जो सबसे ज़्यादा अहम पहलू होता है वो भूकंप के झटकों से इसे सुरक्षित रखना होता है। जाहिर है, जितनी बड़ी और ऊंची बिल्डिंग्स होंगी, हवा का प्रेशर उतना ही ज्यादा महसूस होगा। इसलिए जब इंजीनियर्स किसी स्काई स्कैपर्स को बनाने की तैयारी शुरू करते हैं तो उस दौरान बहुत सी संभावनाओं का ध्यान रखते हैं। वैसे इस दौरान एक चुनौती जगह की भी होती है। अगर कोई बहुत ऊंची इमारत बनानी है तो उसके लिए उपयुक्त जगह को चुनना बहुत जरूरी होता है। साथ ही इन बिल्डिंग्स को बनने में कई साल लग जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि बजट कम पड़ जाता है, इसीलिए इनका काम रोकना पड़ जाता है। स्काई स्केपर्स को बनाना एक बहुत बड़ा रिस्क होता है। खैर, मान लीजिए एक बिल्डिंग बनकर तैयार हो भी गई तो भी उसे अपनी लागत निकालने में कई साल लग जाते हैं। यानी जो इन बिल्डिंग्स को बनाने में पैसा लगाता है उतना पैसा रिकवर करने में उसकी आधी जिंदगी निकल जाती है। पहले कुछ साल इसके लिए पैसा जोड़ने में, फिर इसे बनाने में और फिर खर्च हुआ पैसा रिकवर करने में। इन बिल्डिंग के साथ एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। वो नुकसान ये है कि इतनी ऊंची बिल्डिंग में रहने के लिए लोगों को ढूंढना पड़ता है, उन्हें समझाना पड़ता है कि इसके क्या फायदे हैं। अब जैसे बुर्ज खलीफा की बात करें तो इसमें सिर्फ 160 मीटर ऊंची बिल्डिंग को इस्तेमाल किया जा रहा है, बाकी की पूरी इमारत खाली पड़ी है। जब इस बिल्डिंग को नापा जा रहा था तो बहुत दिक्कतें आ रही थीं। ऐसे में बिल्डिंग की इतनी ऊंचाई को नापा गया जो इस्तेमाल में लाई जा रही है, उसको आधार बनाते हुए पूरी बिल्डिंग का मेजरमेंट लिया गया था। एक रिपोर्ट में दावा किया गया था कि साल 2020 तक लगभग 20 स्काई स्केपर्स बिल्डिंग तैयार कर ली जाएंगी, लेकिन 2020 तक सिर्फ 3 ही बिल्डिंग्स बन पाएंगी। इनको बनाने में आर्किटेक्ट्स और इंजीनियर्स को काफ़ी परेशानी हुई। सबसे बड़ी परेशानी होती थी इन बिल्डिंग्स को स्टेबल बनाने की। इंजीनियर्स इस समस्या से जूझ रहे थे कि तभी एंट्री हुई बांग्लादेशी अमेरिकन फजलुर रहमान खान की। रहमान ने बिल्डिंग्स की स्टेबिलिटी का ऐसा आइडिया पेश किया कि वो इस फील्ड के बादशाह कहलाने लगे। रहमान ने आइडिया दिया कि बिल्डिंग के हर फ्लोर पर
स्टील बीम लगाया जाए ताकि वो भूकंप जैसी स्थिति में बिल्डिंग को बांधे रखे। हालांकि थोड़ी ऊंची इमारतों तक तो ये ठीक था, लेकिन बुर्ज खलीफा जैसी इमारतों के लिए कोई नई टेक्नोलॉजी की जरूरत थी। साउथ कोरिया के बिल्डिंग द टावर पैलेस एडवांस टेक्नोलॉजी का एक बेहतरीन उदाहरण है। इस बिल्डिंग को षटकोण के आकार में बनाया गया है ताकि जब तेज हवा चले या भूकंप जैसी स्थिति बने तो बिल्डिंग को कोई नुकसान ना पहुंचे। कुछ इसी तरह से फिर शंघाई टावर का निर्माण किया गया है। इसमें एक के ऊपर एक सिलेंडर लगे हुए हैं, एक दूसरे को इससे बेस मिलता रहता है। ऐसी टेक्नोलॉजी मक्का रॉयल टावर में भी इस्तेमाल की गई है। कुल मिलाकर देखा जाए तो किसी भी तरह की टेक्नोलॉजी की कमी तो नहीं है। फिर भी स्काई स्कैपर्स को क्यों बंद किया गया, ये आपको समझाते हैं। चीन से शुरुआत करते हैं। चाइना में ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स हैं जिनकी गिनती 20 से भी ज्यादा है। चीन जिस तरह से अपने यहाँ विकास कर रहा है, जिस तेजी से यहाँ निर्माण हो रहा है, सभी को उम्मीद थी कि चीन ही सबसे ऊंची इमारत बनाएगा। खास बात यह है कि इसे लेकर काम भी शुरू हो गया था। स्काई सिटी नाम से इस प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई थी। इसके लिए बहुत मेहनत की गई थी। प्लानिंग के तहत सब कुछ हो रहा था, काम शुरू हो गया था, लेकिन फिर एक दिन ऐसा आया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। इस प्रोजेक्ट को बीच में ही बंद करना पड़ा। कई सालों तक काम ठप पड़ा रहा और उसके बाद यहाँ पर मछली पालन का काम शुरू करना पड़ा। इसने काफी लोगों को निराश किया, लेकिन चीन हमेशा आगे देखने वाले देशों में शुमार होता है। ऐसे में साल 2014 में वुहान में फीनिक्स टावर की घोषणा की गई। उम्मीद थी कि ये टावर 1 किलोमीटर लंबे होंगे, लेकिन जो सपना देखा गया था ये सपना ही रह गया। साल 2021 में चीन ने एक ऐसी अनाउंसमेंट कर दी कि हर किसी के होश उड़ गए कि जहां पर ऊंची टावर या बिल्डिंग बननी थी वहां पर 500 मीटर से ऊंची बिल्डिंग नहीं बनेगी, क्योंकि ऐसी बिल्डिंग इकोनॉमिकल नहीं होती। साथ ही इनमें सुरक्षा का भी खतरा बना रहता है। चीन ने फैसला इसलिए लिया क्योंकि उसकी कई ऊंची बिल्डिंग्स हादसे का शिकार हुई। किसी बिल्डिंग में आग लग गई तो कोई बिल्डिंग बिना किसी भूकंप के भी हिलने लगी। ऐसे में चीन को खतरे का डर सताने लगा, लिहाजा बिल्डिंग्स को खाली करा लिया गया। अब चीन की बड़ी बड़ी इमारतें खाली पड़ी हैं, वहां कोई रहने को तैयार नहीं होता। ऐसे में देखा जाए तो चीन पूरी तरह से इस लिस्ट से बाहर हो गया है। चीन के साथ साथ दुबई और बाकी जगहों पर भी इसी चीज को महसूस किया गया और फिर बड़ी इमारतें बननी बंद हो गईं। हालांकि खबर है कि सऊदी अरब के जिद्दा शहर में जिद्दा टावर बनने जा रहा है, जिसकी ऊंचाई बुर्ज खलीफा से भी ज्यादा होगी। इसकी ऊंचाई लगभग 1 किलोमीटर होगी। जाहिर है ये इमारत बुर्ज खलीफा को टक्कर दे सकेगी, लेकिन साल 2018 से इसका काम भी रुका हुआ है। ये काम कब तक रुका रहेगा ये भी नहीं कहा जा सकता। खैर, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं।